मैं विवेक सर आज फिर से फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं जो लेंस से रिलेटेड है, जिसका हम लोग सत्यापन भी करेंगे। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। और आपको पता है, जहाँ तक आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आज आप लोग जान लेंगे कि लेंस मेकर फार्मूला जो होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए वीआईपी होता है। मतलब ये हर बार का क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस बार भी अगर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लेंस मेकर फार्मूला एग्जाम में आया था। और आता भी है तो एक या 2 नंबर के लिए नहीं आता है, ये 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, सत्यापन भी करेंगे। लेकिन इस फार्मूला को प्रूफ करने से पहले हमको एक अन्य फार्मूला को जानना पड़ेगा, ठीक है। उसका केवल हमको सत्यापन नहीं करना, उसका केवल हमको नॉलेज होना आवश्यक है। तो वो कौन सा फार्मूला होगा? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो कौन सा फार्मूला होने वाला है? प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला क्या कहता है। तो जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला आपको बताने से पहले कुछ इसके बारे में बता दें कि जब भी प्रकाश जाता है, ठीक है, लेंस से होकर जाता है, तो वहाँ पे 2 मीडियम काम करता है। कौन सा 2 मीडियम होता है? एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। सघन को इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोलते हैं और विरल को रेयर मीडियम बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश इस तरीके से लेंस आपको दिखा, तो जब लेंस इस तरीके से लाइट गया तो ये हमारा एयर हो गया, ठीक है। जब उसके अंदर गया तो वो क्या हो गया, डेंसर हो गया, मतलब विरल से सघन में गया, और फिर सघन से फिर कहाँ गया, विरल में गया। तो इसके लिए क्या कहोगे, तो यहाँ पे आपके पास 2 अपवर्तनांक है। एक तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, एक सरल माध्यम, एक विरल का हो गया, एक सघन का अपवर्तनांक हो गया, ठीक है। तो अगर हम विरल के अपवर्तनांक को μ1 बोले, क्या बोले, μ1 बोले, ठीक है, और सघन के अपवर्तनांक को अगर हम μ2 बोले, ठीक है, तो एक फार्मूला अगर जो बनता है वो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे μ2 मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। तो क्या फार्मूला डिराइव हो गया, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u किसको बोलते हैं, प्रकाशिक बिंदु से वस्तु की दूरी को u बोलते हैं, इक्वल टू क्या बोलेंगे, μ2 माइनस μ1 बटा में r। तो आपको स्क्रीन पे क्या इसका फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला आपको आप दिख जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला। तो क्या फिर से इसको हम रिवाइज कर दे, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला होगा। इसको आप क्या करेंगे, बेहद अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसी फार्मूला से जो हम लेंस मेकर फार्मूला बनता है वो इसी फार्मूला से बनता है, ठीक है। तो चलिए आज के बाद हम लोग क्या करें, हम लोग का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, लेंस मेकर सूत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इसको लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हर स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जैसे इस बार भी आप देखोगे तो इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पिछली बार भी देखोगे तो एग्जाम में आया था। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि जिस तरीके से आप 10th में √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसी तरीके से वो क्वेश्चन फिक्स होता है, उसी तरीके से ये फिजिक्स का इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हर एग्जाम के लिए फिक्स होता है, ठीक है। इसलिए इस फार्मूला को जानना बेहद जरूरी है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हम प्रूफ तो नहीं कर देंगे, प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप सबको स्टेप का ज्ञान देंगे, ठीक है। पहले आप जब सीख जाओगे उस चीज़ के बारे में, फिर उसको हम डिराइव करेंगे, ताकि हम हर पॉइंट पे बोले कि वो ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे जी सर। तो चलिए पहला बात जानते हैं, जो बिल्कुल बेसिक बात है। वो बेसिक बात क्या है, कहता है इस तरीके से 2 मीडियम तैयार करते हैं, 2 मीडियम तैयार करते हैं, ठीक है। इसको आप कह लीजिए विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। विरल माध्यम का स्पेलिंग होता है रेयर मीडियम, जिसको हम लोग कैपिटल R से दिखाएंगे। चलिए, और एक और माध्यम होगा, उसको बोलेंगे सघन माध्यम, ठीक है। चलिए, इसको इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोलते हैं, अब सवाल आता है कि इस तरीके से विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण, मतलब इस तरीके से यहाँ से इसको भेज दिए, ठीक है, जब ये क्या हुआ, अब ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। अर्थात एक्चुअल में इसको जाना कहाँ था, अगर इसके एरो के साइन को देखोगे तो इसको जाना था इस तरीके से, यहाँ जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये अभिलंब, ये है अभिलंब, मतलब समझ रहे हैं 90 डिग्री, तो अभिलंब की ओर क्या हो गया, ये मुड़ गया, ठीक है। अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो पहला बात तो समझ में आ गया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। एक और इमेज बनाएंगे, अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसको सघन बना देंगे और इसको विरल बना देंगे। तो ये स्टेप फर्स्ट था, जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो पहला ये बात जानेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कपड़ा कहाँ गया, पॉज कर दीजिए उसको।
चलिए एक स्टेप नंबर 2 को हम लोग जानते हैं, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है। चलिए अब इसको हम लोग उस टाइम सघन विरल बनाए थे, अब इसको आप सघन बना दीजिए, सघन माध्यम, सघन माध्यम, इसको बना दीजिए विरल माध्यम। चलिए थोड़ा दूर में लिखते हैं क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, एरो का साइन देना पड़ेगा, विरल माध्यम। चलिए सघन माध्यम को डेंसर बोलते हैं इसलिए कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसको स्मॉल कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब कहता है जब ये प्रकाश का किरण जाएगा, जब ये प्रकाश का किरण जाएगा, ठीक है, तो क्या कहता है, अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब वो क्या था, वो अभिलंब के पास आ रहा था। विरल से सघन में जाने पर प्रकाश का किरण अभिलंब के पास आ रहा था, ये अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए कि क्या हो रहा है, दूर हट रहा है, वो पास आ रहा था, ये दूर हट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश का किरण जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिलंब, अभिलंब से दूर हटेगा, हटेगा, ठीक है। तो दो बेसिक बात हम लोग जान लिए, ठीक है। तो चलिए एक बात तो समझ में आ गया कि ये विरल माध्यम में सघन माध्यम था, सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। तो चलिए ये दो बात जान ली। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे, लेंस मेकर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेंस का डायग्राम। अगर डायग्राम आपको खींचने आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी हम सिखाएंगे कि लेंस से जब रे क्रॉस करता है तो वह किस तरीके का एक डायग्राम या एक तरीके का किस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ठीक है। तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, बारी बारी सारा स्टेप हम बताते जाएंगे। तो उत्तल लेंस बनाने के लिए, मतलब कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए हमको दो सतह का जरूरत पड़ेगा। एक सतह तो ये हो गया, एक सतह हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए अब कहता है वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम हमको दो रे का जरूरत पड़ेगा। तो पहला रे जो हमारा हुआ वो प्रधान अक्ष से होगा, ठीक है। प्रधान अक्ष होगा मतलब ये जाएगा कहाँ से, ये तो प्रकाशिक बिंदु से जाएगा, ये प्रकाशिक बिंदु से जाएगा। चलिए प्रकाशिक बिंदु से चलाएंगे, यहाँ तक क्लियर। और कहता है कि अपने हिसाब से कोई एक ऑब्जेक्ट रखिए। तो चलिए स्केच ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, बिंब, ठीक है। तो चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब ये कहता है कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है, ये इस तरीके का कोई वृत्ताकार ग्लास रहा होगा, सर्कल फेस में ग्लास रहा होगा, ठीक है। इसी ग्लास को काट कर बनाया गया है, इसी ग्लास को काट कर बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ वक्रता केंद्र भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, एक वक्रता केंद्र ले लें, ठीक, C1, ठीक है। चलिए अब बताइए, इधर से भी अगर देखिएगा तो इधर से भी एक क्या रहा होगा, काटने से पहले क्या रहा होगा, एक वृत्त रहा होगा, ठीक है। तो इस वृत्त का भी क्या होगा, एक केंद्र होगा। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइन खींचते हो तो उसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं, मतलब उसको अभिलंब रेखा बोलते हैं। तो अब क्या करते हैं, एक नॉर्मल, चलिए यहाँ से एक हम लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इमेज कैसे फॉर्म होता है। तो अब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से जाएगा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट किया, तो हम बोले भी किसी चीज़ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो रे को भेजना पड़ेगा। तो एक रे को तो हम प्रकाशिक बिंदु से भेज दिए, दूसरा रे को भी यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप क्या जानते हैं, एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम, ये हमारा विरल माध्यम है, ये भी हमारा विरल माध्यम है, और ये लेंस हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो अब देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। मतलब यहाँ से क्या करेगा, वो इस तरीके का एक इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा, मतलब एक इमेज यहाँ बनाएगा, ठीक है। तो चलिए एक इमेज जो बनाया उसको हम लोग क्या, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि वो हम इसलिए बनाए थे ताकि आप समझ सको C1 क्यों हुआ और C2 क्यों हुआ। चलिए इसको हम लोग प्यार से मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ इसको रेड से डालते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए एक इमेज तो यहाँ बनाए,
ठीक है। लेकिन अब बात ध्यान दीजिए, जितना सरफेस होगा, मतलब एक सरफेस तो हमारा ये है, मतलब अगर इसको हम यहाँ समझाएं तो एक सरफेस तो हमारा ये है, ठीक है। तो इस सरफेस से जो इमेज बना वो क्या बना, I1 बना। अब सवाल आता है इसमें एक सरफेस तो और है, वो कौन सा सरफेस है, एक सरफेस ये है, मतलब एक लेंस जो बना होता है वो कितने सरफेस से बना होता है, 2 सरफेस से बना होता है। तो अब कहता है इस सरफेस से इमेज कहाँ बनेगा, इस सरफेस से भी इमेज बनेगा, ठीक है। अर्थात एक लेंस से कम कितना इमेज बनता है, 2 इमेज बनता है, क्योंकि उसमें सरफेस कितना है, 2 सरफेस है। तो इस सरफेस से इमेज यहाँ बना। अब कहता है कि एक इमेज और फॉर्म होगा, तो अब कहता है कि वस्तु तो एक के गो है, तो इस वस्तु का इमेज तो यहाँ बन गया, तो अब इसके लिए फिर दूसरा वस्तु हम कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए दूसरा वस्तु का काम यही करता है, ठीक है। इसके लिए दूसरा वस्तु का काम यही करता है। तो अब देखते हैं, तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, सी से जो लाइन जाता है उसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं, इसको आप N1 को बोल सकते हैं, नॉर्मल मतलब अभिलंब। अब यहाँ से एक भेजते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ से भेजते हैं, चलिए चला गया। अब देखिए, तो ये तो नॉर्मल 2 हो गया, N2 हो गया ये, चलिए N2 हो गया। अब बेहतर देखिए सबको समझ में आ रहा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो है ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है, और ये कौन सा है हमारा, विरल माध्यम है। तो सघन से विरल, अब देखिए फिर देखें, ध्यान दीजिए, सघन से विरल जा रहा है, मतलब अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से क्या हटेगा, दूर हटेगा। तो एक इमेज यहाँ पे बनाएगा वो, ठीक है, एक इमेज यहाँ पे बनाएगा वो, ठीक है। ये इमेज कौन सा होगा, I होगा, I1 मान लीजिए, इसको I भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लेंस के सामने रखें तो कितना इमेज फॉर्म होगा, 2 इमेज फॉर्म होगा। ये किससे हुआ, ये हुआ विरल, मतलब विरल मतलब को इंग्लिश में रेयर बोलते हैं। रेयर टू कहाँ गए, डेंसर गए, रेयर टू डेंसर गए, तो कौन सा इमेज बना, I1 बना, ठीक है। और यहाँ से जो इमेज बना वो कौन सा इमेज बना, ध्यान देंगे, यहाँ से जो इमेज बना वो किससे बना, डेंसर, मतलब इसके बारे में हम लिखे तो सघन से विरल में आने पर कौन सा इमेज बना, I बना, ठीक है। अब हम लोग सारा डिस्टेंस दिलाइएगा मिटाने वाला। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि डेंसर से रेयर जाने पे यहाँ बना और रेयर से डेंसर में जाने पर यहाँ बना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक प्रकाशिक बिंदु चाहिए। तो प्रकाशिक बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब लाइन डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सारा डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो बताइए यहाँ से अगर यहाँ हम लोग क्या करें, यहाँ पे इस तरीके से डाल दें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, R1, त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R। तो हमारे पास 2 है R1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर देखिए, अगर यहाँ से फिर डिस्टेंस को कवर करते हैं, ये क्या बनाएगा, ये R2 बनाएगा, ये R2 बनाएगा। चलिए अब फिर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इमेज बनाया है, मतलब प्रतिबिंब बनाया है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से। तो प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, V से, ठीक है। तो चलिए क्या निकल गया, R1 निकल गया, R2 निकल गया, V निकल गया। अब देखिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, दूरी। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, इसको अगर हम इस तरीके से बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, U बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब सवाल आता है, इसमें सारा रिजल्ट तो हम लोग बता दिए, क्लियर कर दिए। चलिए अब ध्यान, एक चीज और क्या ध्यान देना है, हमारे पास 2 माध्यम है, एक तो ये विरल माध्यम हो गया, ये भी कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। लेकिन बताइए इसमें सघन माध्यम कौन है, तो लेंस के भीतर वाला भाग, लेंस का भीतरी भाग कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो इसको अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग खींच के यहाँ लिख देते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सको, यहाँ पे कचरा ना हो। इसको बोलेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। एक इमेज तो सघन माध्यम हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक को मान लेते हैं। अपवर्तनांक को 2 तरीके से माना जा सकता है। अपवर्तनांक को μ1 और μ2 भी बोलते हैं, या अपवर्तनांक को N1 और N2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए हम विरल माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग N1 मान लें, ठीक है। और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को क्या मान ले, N2 मान ले,
ठीक है। चलिए अब एक चीज और रह जाता है, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे V1, ठीक है। तो पिक्चर को अगर आप समझ गए तो प्रूफ करना काफी आसान है। तो हम पिक्चर बिल्कुल आपके सामने बनाए हैं, ठीक है। तो इसको आप पहले पिक्चर को आसानी से नोट कर लेंगे और जब हम प्रूफ करेंगे तो क्या कुछ नहीं करेंगे, इस पिक्चर को यहाँ पे रखेंगे और काफी इजीली ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। बस 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। क्या करना है आपको, एक लेंस बनाना है। एक लेंस को बनाने के लिए कितना सतह चाहिए, 2 सतह चाहिए। एक सतह इधर से और एक सतह इधर से चाहिए। एक हम क्या खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, ठीक है, जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहां पे हम लोग क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट डाल दिए और ऑब्जेक्ट डालेंगे तो क्या हुआ है, अब हमारे पास कितना था, 2 सरफेस था। तो दोनों सरफेस जो बना होगा किसी ना किसी वृत्त से काटा गया होगा, इसलिए उसका 2 केंद्र हो गया, C1 और C2 हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, C1 से अगर कोई रेज आता है तो क्या उस लाइन को क्या बोला गया है, नॉर्मल लाइन। यहां से भी जाएगा तो क्या बोला जाएगा, नॉर्मल लाइन। अब यह नॉर्मल लाइन, एक इमेज यहां पे फॉर्म हुआ, एक इमेज यहां पे फॉर्म हुआ, इसको V बोलेंगे, इसको V1 बोलेंगे। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बस 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसको वीडियो को पॉज करके नोट। तो चलिए यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं एक फॉर्मूला हम लोग को जानना पड़ेगा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। मतलब एक फॉर्मूला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, चलिए ब्लैक स्केच ले ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए कहता है अपवर्तनांक, दूसरा का अपवर्तनांक, ठीक है, बटा में प्रतिबिंब दूरी -n1, मतलब विरल माध्यम का अपवर्तनांक बटा u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अपवर्तनांक से अपवर्तनांक घटाएंगे तो n2 - n1 बाई r हो जाएगा। तो एक पृष्ठ से मतलब एक पृष्ठ से जो क्या होता है, अपवर्तन का जो फॉर्मूला बनता है, केवल एक पृष्ठ से जो बनता है वो फॉर्मूला ये बनता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब लिखते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस। अगर पहला सरफेस और फर्स्ट सरफेस, हिंदी में अगर लिखना चाहे तो पहला सतह के लिए, तो फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए अगर इसी इक्वेशन में हम उस वैल्यू को पुट करें तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा n2/v1, n2 इससे बनेगा n1 - u इज टू हो जाएगा n2 - n1 बाई पहला सरफेस का त्रिज्या r1, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। चलिए इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकंड बोलते हैं। चलिए इसमें कितना सरफेस था, लेंस में कितना सरफेस था, 2 सरफेस था। तो लिखेंगे फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए फिर जाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा n1/v माइनस n2/v1 इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2/r2। अब देखिए, तो दोनों सरफेस के लिए हो गया। एक सरफेस हो गया फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन ये वाला हो गया। एक सरफेस हमारा ये था, ये हमारा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये हमारा सेकंड सरफेस हो गया। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन ये बना और सेकंड सरफेस के लिए इक्वेशन हमारा ये बना। अब यही दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नहीं तो पहले देख लीजिए पूरा वीडियो, फिर बाद में इसको। चलिए तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3 से, तो जोड़ते हैं, लिखते हैं n2/v1 माइनस n1/u क्या होगा, n2 माइनस n1/r1। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद इसको हम, अब बताइए इसका फिर क्या है, n1/v माइनस ई क्या है, n2/v1, ई क्या है, n1 माइनस n2/r2। अब दोनों का सम करना है, सम कीजिए। सम करने से आपको क्या लग रहा है, बोलोगे सर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेकिन प्लस माइनस में तो कैंसिल हो गया। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, n1/v
भी माइनस N1 बाई यू। इसमें क्या लिख सकते हो, N2 माइनस N1 बाई R1। इसको क्या लिख सकते हो, प्लस लिख दें। अगर हम माइनस लिख दें तो क्या दिक्कत है बोलिए, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ तक। चलिए अब हमारा जो प्रूफ होगा वो काफ़ी आसानी से, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, N1 कॉमन आ जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू। अब देखिए दोनों में फिर क्या कॉमन ले सकते हैं आप, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाई R1 बाई R2। हो गया यहाँ तक। चलिए अब चलिए यहाँ तक क्लियर है तो नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं। अब इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बताइए। लेंस सूत्र से आप क्या जानते हैं, 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ जानते हैं। चलिए एफ पुट कर दीजिए, N1 के बदले क्या, इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1 बाई एफ। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं N2 माइनस N1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। चलिए अब 1 बाई एफ, इसको आप बटा में ले आइए, भाग में है तो गुना में है तो भाग में आ जाएगा, N2 माइनस N1 बाई N1, 1 बाई R1 1 बाई R2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दें। अब बताइए एक काम और आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको, 1 बाई एफ। अब क्या लिख सकते हैं N2 बाई N1 लिख सकते हैं, माइनस N1 बाई N1 लिख सकते हैं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई R1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई R2। कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 1 बाई एफ क्या बनेगा, ये N2 ये बनेगा। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई R1 और ये क्या हो जाएगा 1 बाई R2। तो यही हमारा क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है, जो आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, तो रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है। अगर रे डायग्राम आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार प्ले करके देखेंगे, आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसके जगह पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, एन लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसके जगह पे अगर हम एन पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई एफ, 1 बाई एफ एन माइनस 1, और क्या लिख सकते हैं 1 बाई R1 और 1 बाई R2। तो इस तरीके से लेंस सूत्र क्या हो गया, सत्यापित हो गया। लेंस मेकर सूत्र, सॉरी लेंस मेकर सूत्र। ये दोनों हो सकता है कि दो मीडियम का अपवर्तनांक से एक को घटा दीजिए और दोनों के त्रिज्या को भी बटा में लिख के क्या कर देना है, घटा देना। इससे क्या बन जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग को न्यूमेरिकल से लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।